चिल्ड्रन इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ने करा था कि हाउ साउथ अफ्रीका एक नेशन ऐसा बन चुका जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है सबको इक्वल राइट्स। जहाँ पहले अपार्थीड सिस्टम चलता था वहाँ पे अब एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी जिसमें रूल्स थे कि सबको इक्वली कैसे ट्रीट करा जाएगा, और यही गारंटी करते थे वहाँ के लोगों के कि उनका कभी भी राइट्स उनसे छीने नहीं जाएंगे। Now कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में तो यूनिक नहीं है, हर कंट्री के पास अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, और हर कंट्री के पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के लोग हैं। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ एक नेशनैलिटी में सिर्फ वेरिएशंस नहीं हैं। ओके, डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल कंट्रीज़ में रहते हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, और जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो इतने ख़राब नहीं होंगे जैसे कि वाइट्स और ब्लैक्स के थे साउथ अफ्रीका में। बट लोग जो होते हैं उनके ओपिनियन डिफरेंस होते ही होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते ही होते हैं। But all over the world, people have differences of opinion and interests. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. अब चाहे कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो, जो कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ बेसिक रूल्स तो हैं ही हैं कि जिनसे जो वहाँ की गवर्नमेंट या सिटीजन्स है वो उनको फॉलो करते हैं। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चीज़ जो बेसिक रूल्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं अप्लाइबल हैं, वो किसी भी एसोसिएशन पे अप्लाइबल हैं, क्योंकि किसी भी एसोसिएशन को वर्क करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया। अब किसी भी रेस्टोरेंट क्लब वगैरह में जाओ तो वहाँ के भी जो एसोसिएशन है वो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से चलती है। सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जिसके हिसाब से वो एसोसिएशन चलती है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इनफॉर्मल डेफिनेशन लें तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रूल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर चीज़ को चलने के लिए अच्छी तरीके से एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। लाइक अ क्लब, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, इन सबको चाहिए होते हैं। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Now, constitution of a country क्या है? एक certain set of rules हैं जो वहाँ के people accept करते हैं by जितने भी मतलब वहाँ के सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, उन रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो लीडर्स हो चाहे वो सिविलियंस हो। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटोरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक वो सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे बड़ा लॉ है जो ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स और रिलेशनशिप अमंग बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिटरमाइन करता है कि रिलेशनशिप, मतलब उस एरिया में जो सिटीजन्स हैं उनका जो सबसे सुप्रीम लॉ है, मतलब उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या जो सर्टेन रूल्स के साथ वो अबाइड करें वो, और फिर रिलेशनशिप पीपल और गवर्नमेंट के बीच में भी। ओके,
So constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government, कि क्या relationship होगी लोगों के बीच में. अब जैसे again take the example of South Africa. Now कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी करा था कि अब कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करती या कोई रिटन रूल नहीं होता तो क्या वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम कभी ख़त्म होता? नो. हमेशा ये डिस्ट्रस्ट बना रहता. अगर उन्होंने गेन कर भी लिया था उस टाइम का मूवमेंट तो हमेशा उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि कभी भी वाइट्स फिर से सुप्रीमेसी गेन कर सकते हैं या ब्लैक सुप्रीमेसी गेन कर सकते हैं. ठीक है, कोई इक्वल नहीं होगा. पर कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि अब सारे सिटीजन्स इक्वल होंगे. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहा है कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा लोगों के बीच में. ओके. एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law that determines the relationship between people and government also. A constitution does many things. Constitution के बहुत सारे roles हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करता है. Like first, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. सबसे पहले वो क्या करता है, एक ट्रस्ट जनरेट करता है और कोऑर्डिनेशन जो ज़रूरी होता है दूसरे टाइप्स ऑफ लोगों को साथ में रहने के लिए. ओके. सो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली चीज़ क्या करता है, वो एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करता है जो ज़रूरी है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. सेकेंड, it specifies how the government will be constituted. मतलब how the government will be run, who will have power to take which decisions. अभी हमने पढ़ा था that किसका यूनियन लिस्ट में आएगा, कौन कौन नेशनल इंटरेस्ट, कौन स्टेट वाले लेवल के वो लेगा. सो ये किसने डिसाइड करा, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट किसने डिसाइड करी थी, किसने अलग अलग करा कि ये जुरिस्डिक्शन इसका अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, किसने अलग करा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग करा था ताकि आगे चल के कोई भी डिस्प्यूट ना अराइज हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, कैसे रन करेगी और कौन किसके पास पावर होगी कि वो कौन सा डिसीजन ले सके. Okay, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decision. Now the third point, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. तो थर्ड पॉइंट क्या है कि वो लिमिट्स सेट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट और सिटीजन्स को बताता है कि उनके राइट्स क्या हैं. जैसे हमें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन. ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं. गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो हमसे ये फंडामेंटल राइट्स छीन सके अंडर दैट इमरजेंसी. सिर्फ इमरजेंसी में ही हमारे राइट्स कैंसिल करे जा सकते हैं, यू नो ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट सेट करती है पावर्स ऑफ गवर्नमेंट की. कभी भी कोई गवर्नमेंट किसी डिक्टेटर का फॉर्म ना ले, डिक्टेटरशिप का फॉर्म ना ले. तो गवर्नमेंट लिमिट सेट करती है, ना ही गवर्नमेंट हमें वो कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास हमारे फ्रीडम है. हम लोग कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ओके, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो इट लेज डाउन द लिमिट द पावर it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens
आर। ओके, ये थे 3 पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन करती क्या है। ओके, देन द 4th पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और 4th पॉइंट, द गुड पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बट स्टिल, कि वो एक्सप्रेस करती है एस्पिरेशंस कि एक गुड सोसाइटी बिल्डअप करी जा सकती है और बेहतर सोसाइटी बनाई जा सकती है। Now children, if I ask what is a constitution, you know that what is a constitution, okay? And if I ask what does a constitution do, तो इसमें आपको ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा that constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in territory and also the relationship between the people and the government. Then आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, आई होप दैट आई एम क्लियर कि इफ़ आई आस्क द क्वेश्चन what does a constitution do, you have to include 5 points. Okay, now coming to the next paragraph, all countries that have constitutions are not necessarily democratic. अब हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, वो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। अब इस लाइन में ये बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर I was that all countries that have constitutions are not necessarily democratic. मतलब हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, पर हर कंट्री जो डेमोक्रेटिक है ये ज़रूरी होगा कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगी ये ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, पर हर कंट्री जो डेमोक्रेटिक होगी वो ज़रूरी होगा कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। नाउ आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वॉर के बाद अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन अमेरिकन्स ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दी, मतलब एक अडॉप्ट करी कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच लोगों ने भी अप्रूव करा एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद फिर से ये प्रैक्टिस बन गई थी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। वी हैव डन टिल हियर। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई डाउट लगता है कि आपके पास है तो यू कैन आस्क। ओके, I will discuss the first question for the worksheet, that is what is a constitution. Okay, the second question is what does a constitution do? Okay, it will have 5 points. So what does a constitution do is the second question. Then the third question is it necessary that all constitutions, that all countries which are democratic have constitutions? I am repeating it again. Is it necessary that all countries that have constitutions are democratic? This is quite confusing to dictate. The next question is it necessary that all
uh, that all countries which are democratic have constitutions. अगर ये पहला वाला क्वेश्चन है तो इग्नोर, क्योंकि पहले हमें देखना है कि क्या हर कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, डी फॉर डेमोक्रेटिक, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हर कंट्री जो जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो डेमोक्रेटिक है. ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग द लास्ट टू क्वेश्चंस अगेन. इज इट नेसेसरी दैट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? The next question is it necessary that all countries which have constitutions are democratic? Okay, we will do till here only, and start with making of the Indian Constitution in the next video. I hope that I am very clear till here. Okay.